हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ए तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। इसमें सही उत्तर होगा ए डी लोधी वंश। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सही आंसर होगा लोधी वंश। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, अकबर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो इसमें सही आंसर होगा ए जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। सही उत्तर होगा ए जहांगीर। सही उत्तर जहांगीर। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। आंसर नंबर डी सही है। 21 अप्रैल 1577। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर अगला, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो थे? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए बीजापुर, गोलकुंड। बीजापुर और गोलकुंड सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए सही होगा। करेक्ट आंसर ए। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुकामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध। इसमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में हुआ था। इसी कारण भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध। करेक्ट आंसर बी होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? पहला ताजमहल आगरा में स्थित है। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा, बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूता के किस ग्रह से स्थापित किए वो था? तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी कछुआ वंश से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूती रियासत से स्थापित किए? राजपूती वंश से स्थापित किए। तो सही उत्तर होगा डी कछुआ वंश। कछुआ वंश राजस्थान का था, जयपुर जिले का, जयपुर रियासत का। इसमें करेक्ट आंसर होगा डी कछुआ वंश। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछुआ वंश से स्थापित किए थे। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो शेरशाह सूरी से ही होगा। आंसर नंबर डी सही है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? दोस्तों, बहादुर शाह जफर ही थे जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था राष्ट्रीय स्तर पर। उनको अंग्रेजों ने बाद में रंगून जेल भेज दिया गया। इसमें बहादुर शाह जफर के पिता का नाम पूछा है। तो इसमें सही होगा अकबर शाह द्वितीय। करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा, यानी डी विकल्प, अकबर शाह द्वितीय। इसमें अकबर शाह फर्स्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन सही उत्तर होगा अकबर शाह द्वितीय। विकल्प क्रमांक डी सही होगा। गुजरात विजय की यादगारी में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर, बड़ा जिम्माबाड़ा, बुलंद दरवाजा।
इसमें सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर डी विकल्प होगा, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगारी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है? जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास। अकबर द्वारा बनाए गए कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह था? जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास। इसमें सही आंसर होगा सी विकल्प, पंचमहल। सही उत्तर होगा पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह था? तो सही करेक्ट आंसर होगा पंचमहल। करेक्ट आंसर सी, पंचमहल। आईने अकबरी के महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में किसने लिखी? इसमें सही उत्तर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। विकल्प क्रमांक सी सही होगा, अबुल फजल। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। विकल्प क्रमांक डी सही होगा, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब। पानीपत का दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किस के बीच हुई थी? पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। इसमें पूछा गया है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अब बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर, आदिल शाह, अकबर, हुमायूं, राजपूत और मुगल। इसमें शायद अकबर और हुमायूं से होना चाहिए। विकल्प क्रमांक सी सही होना चाहिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के मध्य। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कहते हैं एक तरफा प्यार था, तो इसलिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अजुमा बानू बेगम था। विकल्प क्रमांक सी सही होगा। मुमताज महल का असली नाम अजुमा बानू बेगम था। उन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? इसमें करेक्ट आंसर होगा अकबर। करेक्ट आंसर अकबर। दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया। करेक्ट आंसर ए अकबर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसमें सही उत्तर होगा कंधार। विकल्प क्रमांक डी सही होगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार राज्य था।
प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बारहरी को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, अहमदनगर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसे बारहर को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो विकल्प क्रमांक ए सही होगा, अहमदनगर। करेक्ट आंसर अहमदनगर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब ईद का संबंध किससे है? टकसाला से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून से, मनसबदारी प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से। जवाब ईद का संबंध किससे है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, राज्य कानून से। राज्य कानून से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर सी, राज्य कानून से। करेक्ट आंसर सी, राज्य कानून से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो सही उत्तर होगा अकबर। सही उत्तर अकबर। सही उत्तर अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने चालू किया था। करेक्ट आंसर डी होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगमा प्रता, अफगानों की आपसी फूट, उसके घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था, ऑप्शन क्रमांक डी सही होगा, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर, अकबर। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अकबर। विकल्प नंबर 4 सही होगा। तानसेन किसके दरबार में थे? तो सही आंसर अकबर। करेक्ट आंसर अकबर। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। करेक्ट आंसर डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 4, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर डी सही है, मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? तो अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, फारसी। मुगल काल में राज्य भाषा या राजभाषा फारसी थी। मुगल काल में राजभाषा फारसी थी। विकल्प नंबर 2 सही होगा, मुगल काल में राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा शेरशाह ने। विकल्प नंबर सी सही होगा। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। सत्य प्रथा को खत्म करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। सत्य प्रथा को खत्म करने वाला मुगल सम्राट था अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अकबर। सत्य प्रथा को भस्म करने वाला मुगल सम्राट अकबर था।
यानी ख़त्म करने वाला सम्राट अकबर था। मुगल सम्राट अकबर था। करेक्ट आंसर ए होगा, अकबर। सती प्रथा को ख़त्म करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर बी होगा, A.L. श्रीवास्तव। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, प्लासी का युद्ध, दिल्ली कोटा का युद्ध। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो करेक्ट आंसर होगा ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में लड़ा गया था। 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तृतीय अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्धस्थलों के नाम अंकित करें। हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़े गए प्रमुख युद्ध, जिनको उनके युद्धस्थलों के अनुसार नाम अंकित करना है, यानी पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो इसमें करेक्ट आंसर डी होगा, दोराई, चौसी, कन्नौज, बिलगाम और सरहिंद। करेक्ट आंसर डी होगा, दोरा, चौसी, कन्नौज, बिलगाम और सरहिंद। दोराई, चौसी, कन्नौज, बिलगाम और सरहिंद। करेक्ट आंसर डी, दोराई, चौसी, कन्नौज, बिलगाम और सरहिंद। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो सही उत्तर होगा जहांगीर।